उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा की क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। लगातार सर आप लोग कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जा रही है, तो कितनी सच्चाई है और क्या तैयारी है? देखिए, हमारी लोकसभा चुनाव के बाद में तुरंत हम लोग जैसे ही हमारी ये विधानसभा खाली हुई थी, हम लोग उसी पूरी तैयारी में लग गए थे। हमारे मंत्री, हमारा संगठन, सभी पूरी तैयारी में हम लोग लगे हैं और पूरी संगठन और सरकार मिलकर के पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सभी विधानसभाएँ हम लोग जीतें। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, आपने सुना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे। आज इसी तर्ज पर सपा के सामने एक पोस्टर लगा दिया गया, उसमें लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। तो आप लोगों को नफरत ही बता दिया सर। ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी का कार्यकाल सबने देखा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश उस कार्यकाल में अराजकता के माहौल में था, उससे निकल कर के सुख शांति और समृद्धि की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, निरंतर उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर है। आम जन में विश्वास एक पैदा हुआ है और व्यापारियों में विश्वास पैदा हुआ है। यहाँ व्यापारियों से अवैध वसूली नहीं होती, ज़मीनों पे कब्जे नहीं होते, प्लाटों पे कब्जे नहीं होते, जो समाजवादी पार्टी कार्यकाल में रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी 17 में सरकार बनी, 22 में सरकार बनी, 14 में बनी, 19 में बनी। तो लगातार निरंतर और 24 में तीसरी कार्यकाल में फिर सरकार बनी है केंद्र में। उत्तर प्रदेश की जनता हमें फिर आशीर्वाद देने जा रही है और 27 के, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को थोड़ी संजीवनी मिली है, तो इस उम्मीद में 27 के सपने देख रहे हैं। 27 के सपने सपने रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अगले साल से सर एक बड़ी खबर, ये जानकारी निकल रही है कि देश में सर जाति जनगणना जो है वो सर शुरू हो सकती है। इसका परिसीमन होगा और इस बार जाति के अलावा सर संप्रदाय भी पूछा जाएगा। आपको लगता है कि सर ये ज़रूरी है सर? देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, वो क्या करेंगे इस पर शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सबका समावेश है, सभी वर्गों का समावेश है, सभी जातियों का समावेश है। मैं कह सकता हूँ कि मैं ओबीसी से आता हूँ और पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, एमएलसी बनाया, एमएलसी सर बना करके पिछली सरकार में मंत्री बनाया, इस सरकार में मंत्री बनाया। ये प्रमाण है इस बात के। हमारे यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी ये प्रमाण है। चुनाव हारने के बाद में डिप्टी सीएम है हमारी पार्टी में। तो यहाँ सबका समावेश। भुर्जी समाज की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ भी एमएलसी हैं हमारे भुर्जी समाज के। सर एक आखिरी सवाल है सर, आप कारागार मंत्री भी रहे हैं, पुलिस वालों की शैली भी आपको सर पता है। इसके पहले सर एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, अभी सर परसों एक मोहित पांडे की सर पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मिले, 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। लेकिन सर लगता है आपको कि पुलिस की कस्टडी में मौत होना सर एक हैरानी का विषय भी है और एक सर गंभीर विषय भी है? ये विषय तो गंभीर है, लेकिन ये जांच का विषय भी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जांच में जो भी तथ्यों का निकल के आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, अगर कोई भी घटना होती है जो दोषी पाया जाता है जांच में, फिर तो माननीय मुख्यमंत्री बख्शते नहीं है उसको फिर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हिरासत में मौतों का जो है पूरा एक लॉकअप तैयार हो गया है। मायावती ने भी सवाल खड़े किए, प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं सर इस पर। लेकिन ये ठीक तो नहीं है कि मतलब हिरासत में मौत होना, ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अब जांच का विषय है, जांच में होगा जो भी होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे बख्शा कोई नहीं जाएगा अगर कोई गलती पाई जाएगी तो। बहुत शुक्रिया बात करने धन्यवाद। के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।